हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 28 को और मेरा मेडिकल 29 को भेजा था। 29 को तो पालघाट में मेडिकल होना था। मेरा मेडिकल तो हो गया 30 को। 29 को डेट दिया था, लेकिन 30 को हो गया। लेकिन फिर क्या करते हैं, मेरा एक फ्रेंड का मेडिकल था मदुरै में, तो हम मदुरै आ गए। मदुरै देखिए, पीछे मीनाक्षी मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम मदुरै का मज़ा ले रहे हैं। तो मेडिकल जैसे मेरा 28 को डीवी था, तो 29 को मेडिकल के लिए भेजा गया पालघाट। तो 29 को मेडिकल के लिए पहुँचे पालघाट। लेकिन हुआ क्या कि मेडिकल एक दिन के लिए शिफ्ट कर दिया था। मतलब जिसका मेडिकल 27 को था उसका 28 को हुआ, जिसका 28 को था उसका 29 को, और जिसका 29 को होना था उसका 30 को। तो हम लोग का मेडिकल 30 को, मतलब वो बोले कि जाओ 30 को आना 7:30 बजे, वो भी फास्टिंग में आना। तो हम लोग चले गए। 30 तारीख को गए। हम लोग 8-9 लड़का थे, तो 9 लड़का थे। 9 लड़का में 8 लड़का बिहार के ही थे और एक लड़का था तमिलनाडु का, कोयम्बटूर का। यहाँ तो हम लोग पहुँचे 30 को मॉर्निंग में। तो हम लोग फॉर्म दिए अपना रिसेप्शनिस्ट को, जो वहाँ से दिया था रेलवे की तरफ से। वो अपना प्रोसेस पूरा करके और फिर हम लोग को भेज दी, जाओ मेडिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवा लो। तो फास्टिंग में ब्लड टेस्ट किया जाता है, फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो हम लोग ब्लड टेस्ट करवा लिए। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद जस्ट बाद 8 बज गया था, तो ईसीजी करवाए। पहले ईसीजी करवाए, फिर उसी के बगल में एक्सरे भी हो गया। उसके बाद बोला गया कि जाओ बाबू तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट दे देना। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने चले गए। ब्रेकफास्ट करके आए तो एक मैडम है ना, 9 बजे बोले कि आ जाओ तुम लोग का बीपी चेक होगा। तो हम लोग चले गए। बीपी चेक की मैडम, नर्स थी, बीपी चेक की। उसके बाद हम लोग का फॉर्म डॉक्टर के पास जाने वाला था कि ऑलमोस्ट लगभग 2 घंटा हो गए थे कि ब्रेकफास्ट किए हुए। तो मैडम बोली पहले तुम लोग ऐसा करो, फिर से ब्लड दे दो। फिर से ब्लड दे दिए, तो फिर आ गए मैडम के पास। और फिर वो मैडम जो हम लोग का पूरा फॉर्म का प्रोफार्मा था, वो डॉक्टर साहब को भेज दी। फिर डॉक्टर साहब क्या किए, एक एक करके सबको अपने चैम्बर में बुलाने लगे। तो सब अपने अपने चैम्बर में गए एक एक करके। तो ऐसा हुआ कि अब आया मेडिकल टेस्ट का बात। तो पहले हुआ आई टेस्ट। तो कि बोले कि उससे पहले डॉक्टर साहब बोले ऐसा करो तुम लोग अपना शर्ट खोल लो, बनियान खोल लो, और सिर्फ जीन्स और अंडरवियर पहनना था। तो बोले कि आ जाओ, ठीक है, खोल खाल के बैठ जाओ मेरे बगल में। तो बैठ गए। फिर वो साइन करवाए, मोहर मरवाए, यही सब हाथ से फिंगरप्रिंट, मतलब वहाँ से थंब लिए, फॉर्म पे थंब लिए, साइन भी करवा लिए, कुछ साइन जगह करवाए। और अब मेडिकल शुरू हुआ। तो वो पहले आई चेकअप नहीं था, तो पहले कलर विजन का चेकअप, एक बुक दिखाया गया, बोले कि जाओ देखो आप कैसा। फिर वो आए। फिर लगभग 6 मीटर दूर मैडम थी। मैडम क्या कि डॉक्टर साहब पहले एक वुडन वजह से एक आँख को क्लोज कर दिए। फिर मैडम जो थी वो सामने थी, वो सी जो हो रहा था कटिंग सी, उसमें कटा हुआ भाग रहा था, वो सामने से ढक देती उसको और अंदर से मूव कर देते थे। तो सी का कटा हुआ भाग जो था वो घूम जाता था। तो फिर पूछा जाता था, डॉक्टर बताओ कटा हुआ भाग किधर। हम लोग उंगली से बोले थे इशारा करना, तो जिधर जैसे कटा हुआ भाग इधर है, फिर इधर, मतलब ऐसे ऐसे करके जिधर है कटा हुआ भाग, सेम साइड से उसी तरह से दोनों आँख का भी टेस्ट हो गया, इस आँख का भी टेस्ट हो गया, वुडन वे से ढक दिया गया। अब नियर टेस्ट लिए तो एकदम छोटा छोटा नन्ना शब्द था। वो क्या बता, एकदम जैसे डर लग रहा था पहले कि मेडिकल कैसे होगा, उसके अनुसार आराम से हो गया। नन्ना सा बोले कि पढ़ो। तो हम लोग पढ़ लिए उसको, आराम से पढ़े। फिर आँख टेस्ट तो अब आया। हाँ, वो क्या बोले कि तुम है ना एकदम जस्ट मेरे सामने देखो। तो हम उनके सामने देखे, ऐसा नहीं, नज़र एकदम फिक्स था जैसे। फिर वो उंगली ऐसे ऐसे किए, तो इस आँख से दिखाई दे रहा था। बोले कि हाँ, तो हम बोलते थे हाँ दिख रहा। फिर ऐसे ऐसे मतलब लेफ्ट भी राइट भी दोनों साइड। फिर क्या किया कि बोले क्या ऐसा करो, तुम सामने की ओर देखो, गर्दन मत हिलाना, लेकिन आँख हिल जाना चाहिए 360 डिग्री, मतलब ऐसे। फिर बोले एकदम लेफ्ट देखो। फिर हम लोग लेफ्ट देखे, फिर राइट, मतलब बिना गर्दन हिलाए, फिर ऊपर, फिर डाउन। इस तरह आँख का आई थिंक पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। हम लोग की तरफ कुछ बोल सकते हैं कि ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब प्राइवेट में नहीं भेजा गया। जैसे कि मदुरै में मेरे फ्रेंड को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। तो अगर एक लड़का लेजर भी करवाया था, तो उसके बारे में पता चल गया। मैं भी, हमको लगता है डॉक्टर आँख में टॉर्च मार के देखते हैं तो उनको पता चल जाता है। एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उनका तो काम ही रोज का यही, तो वो जान लेते होंगे। अब आँख का टेस्ट हो गया हम लोग का पूरा। अब आइए ये भीजा, मतलब ईयर टेस्ट। तो क्या किया, तुम बैठो यहीं, मैडम सामने चले गए। वही वुडन वे से मैडम एक ईयर को बंद की, और डॉक्टर साहब पीछे से बोल रहे थे 1 2 3। हम लोग को भी रिपीट करना था। फिर सेम सेकेंड ईयर से फिर 1 2 3। अब बोले कि मैडम को, मैडम आप चले जाइए बाहर, क्योंकि अब आया। अच्छा, उससे पहले तो आपको बोले ना कि हम लोग का ईसीजी टेस्ट, ईसीजी का रिपोर्ट जो था वो उसी टाइम टेस्ट हो गया था जिस टाइम हम लोग डॉक्टर के चैम्बर में गए थे। अब आया इज्जत गंवाने वाली बात।
तो बोले आ जाओ, खोल खाल के बैठ जाओ। तो अंडरवियर पहने हुए थे, सिर्फ अंडरवियर को बोले कि घुटना तक ससार लो, उसके बाद हाथ को एकदम स्ट्रेट एकदम क्या बताएं आपको, एकदम ऐसे कर लेना। उसके बाद दोनों हाथ को आप बोले कि खांसो, तो हम लोग खांसे एकदम ज़ोर से। अब फिर हाथ को ही ऐसे ऐसे करना, फिर सामने ऐसे ऐसे यही सब चला। यही सब मेडिकल यही सब चला। और बोले 5 बार उठक बैठक भी करवाए। इसी तरह धीरे धीरे मेडिकल कंप्लीट हो गया। मतलब आपको अगर कोई डाउट है, जैसे कि हर्निया का टेस्ट, तो वो कर लेते हैं। हाँ, अब आया कि मतलब क्या क्या परेशानियाँ हुई मेडिकल के सामने। मतलब देखिए, टेंशन के मारे मेरा बीपी भी बढ़ गया था। मेरा बीपी भी 140/140/90 हो गया था, 141/90 हो गया था, जो कि नॉर्मली मेरा 125-30 कुछ दिन पहले 130 था। तो परेशानी नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना। मैडम चेक कर रही थी, बड़ी आसानी से चेक करते हैं सब। ये तो मेरा आई थिंक तीसरी बार मेडिकल था रेलवे, दूसरी या तीसरी बार, क्या कि हम पहले भी पॉइंट्समैन में काम कर रहे थे, तो उसमें हम मेडिकल दिए थे, सेम A2 के लिए मेडिकल दिए थे। हमको मेडिकल में प्रॉब्लम तो था ही ना, फिर भी बीपी बढ़ गया था। एक लड़का का बीपी आपको बताते हैं क्या कि एक लड़का का बीपी था ये 160, एक लड़का का बीपी था 160/100 नीचे का, आई थिंक डाउट में है। और दूसरे एक लड़का का और बीपी था 180/117। तो ये दोनों लड़का का एक तरह से बीपी बढ़ गया था। तो आप बताते हैं इनके साथ हुआ क्या। अब इनके साथ क्या हुआ कि बीपी इनका एक बार जो बीपी बढ़ गया, टेंशन लाइज हो गए। फिर शाम में बीपी लिया गया फिजिशियन के द्वारा। अब बोले कि आप फिजिशियन तुम लोग को ओके कर देगा, तो हम लोग भी ओके कर देंगे। फिजिशियन बीपी लिया, फिर आई थिंक 30 को तो लिया गया ही, 31 को बुलाया गया। सॉरी 31 मतलब एक हो गया, सैटरडे को बुलाया गया। हमको लगा, हमारा आज बात भी किए थे उनसे कल 1 तारीख को रात में, तो बोले कि नहीं डॉक्टर साहब, फिर मंडे को बुलाया, मतलब 3 तारीख को बुलाया। तो देखिए आगे क्या होता। अब बताते हैं एक लड़का के आई के साथ वो क्या हुआ कि जब सी कटिंग पढ़ाया गया, वो मतलब 2 बार सही बोला और 2 बार गलत बोल दिया। बोला ठीक है भाई, जाओ तुम प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ और चेक करवा के लाओ। तो वो चेक करवाए, तो एक आँख उसका 6/18 था। हम रीज़न पूछे तो बोला था वैक्सीन की वजह से कुछ ऐसा हो गया था। हम बोले कि जाइए आप बोल दीजिए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब क्या किया, अब बताते इसके साथ क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा करते हैं, एक प्राइवेट का टीम होगा, एक प्राइवेट का टीम डिसाइड करते हैं और वो वही तुमको बताएंगे। तो प्राइवेट का टीम, सॉरी डॉक्टर टीम उसका डिसाइड किए। तो वो भी डाउट में ही था कि उनको घर भेज दिए। बोले कि तुम्हारा भाई A2 तो है नहीं, लेकिन A3 होगा। A3 के A2 बिलो के नीचे तुम क्लियर हो, मतलब दूसरे पोस्ट के लिए, अगर लेवल 5 के लिए, वो भी गुड्स कार्ड के लिए नहीं, दूसरे क्लर्क वगैरह के लिए, मतलब तुम एलिजिबल हो, तो उसको दोबारा मेडिकल रेलवे में नहीं करवाना पड़ेगा। मेन बात कि आप टेंशन मत लीजिए, आराम से मेडिकल दीजिए। भाई आँख चेक करवाएं हम लोग साइको के समय भी, तो उस टाइम जब आँख 6/9 था, मतलब 6/6 था, 6/9 था, तो क्या दिक्कत है, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर DV एंड मेडिकल। थैंक यू। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को भी मौका दे आप लोग के लिए वीडियो बनाने का। आपका सपोर्ट और प्यार